तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ ताकि आप देख सकें कि कोई कोटिंग रिमूव नहीं हुई, कोई फिलिंग जो है वो भी रिमूव नहीं। अब देख लें कि परफेक्टली सील्ड है। इसके अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, शाम की चाय या फिर इफ्तार के लिए। तो इसका नाम है तंदूरी चिकन ब्रेड रोल। तो इसमें सिंपल चीज़ें जो आपको दिखाते हैं, सबसे पहले एक बोल चाहिए आपको, उसमें आप डालेंगे दही। 4 टेबलस्पून दही है मेरे पास यहाँ पर। 1.5 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, पिसा हुआ गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, तमाम चीज़ें 1 टीस्पून है, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है। ठीक है, तमाम चीज़ें बीच में डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद आपको दिखाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप बोनलेस चिकन डालेंगे। ये मेरे पास यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसे अच्छी तरह बीच में मिक्स करें। मैरिनेशन के लिए इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। आधे घंटे की मैरिनेशन के बाद एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल लें और उसके बाद जो ये मैरिनेटेड चिकन है इसे आप बीच में डालेंगे और जितनी भी मसाला जो है मैरिनेशन का वो भी आप बीच में डालेंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, क्योंकि जो है जायका इसी में। और दही जो है वो भी पानी छोड़ेगा और चिकन खुद का पानी छोड़ेगा और इसी में इंशाल्लाह डन हो जाएगा। तो ये कि मैं ये तमाम मसाला इसमें डाल रही हूँ। बोनलेस चिकन है, जल्दी ही हो जाता है ये, ठीक है ना। तो रफली आपको लग जाएंगे 10 से 15 मिनट। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह डन हो जाने दें, इसे कवर कर दें और इसे कुक कर लें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है चिकन डन हो गया और जितना भी पानी था वो तमाम खुश्क हो गया। बीच बीच में मैंने जो है हल्का सा इसको तोड़ती भी चली गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये ठंडा हो गया हमने इसको वैसे भी जो है श्रेड कर लेना है। श्रेड कर लें, चॉप कर लें, जो आपको आसान लगे। इसमें जो है तमाम मसाला फिर जो है जो बीच में बाकी बच गया वो चिकन के साथ मिक्सअप हो जाता है और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, चिकन को ठंडे हो जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर हाथों से श्रेड कर लिया था। ठीक है, ये देखें इस तरीके से, और जितना भी तमाम मसाला वो अच्छी तरह फिर ईच चिकन का जो पीस है उसके अंदर तक चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी मैरिनेशन ज़ाया नहीं की थी। अगर आप चाहें तो आप इसको हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं और इसको दफ़ा अच्छे से चॉप कर लेंगे तो चिकन तब भी अच्छे से श्रेड हो जाती है। ये यहाँ पर एक काम हो गया। अब आप लेंगे ब्रेड की स्लाइसेस, ठीक है, और जो इसकी साइड्स हैं ये आप रिमूव कर लें। कोई भी चीज़ आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यही जो कॉर्नर्स हैं ब्रेड के, इसे चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लें तो आपके ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कि यहाँ पर इस तरीके से आपने पहले ब्रेड की साइड उतार देनी है और उसके बाद आपने जो है इसको जितना अच्छी तरह प्रेस करेंगे इसको आपने बिल्कुल फ्लैट कर देना है बेलने की मदद से। तो इसको अच्छे से यहाँ पर बेल लेते हैं पहले और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छी तरह फ्लैट बेल लेने के बाद सिंपली जो है मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पुदीने की चटनी। लिंक आपको जो है इंशाल्लाह वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लगानी, कोई इसकी इतनी ख़ास मेजरमेंट आपको नहीं चाहिए कि कितना लगाना है कितना नहीं। चिकन बीच में आप डालेंगे। ये मिक्सचर जो है आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है, और जब आपका दिल चाहे तो आप इसे निकाल करके बना सकते हैं। प्याज डालेंगे बिल्कुल फाइनली, ये देख लें चॉप्ड है। जिस तरीके से अंडे के लिए ऑमलेट के लिए आप काटते हैं उसी तरीके से इसको बारीक काटिएगा। चीज़ डालेंगे, मोज़रेला डाल लें, चेडर आपकी अपनी चॉइस पर, मैं मोज़रेला डाल रही हूँ। कोई भी चीज़ की क्वांटिटी इसमें आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। तो ये देख लें, ठीक है। ये डाल लेने के बाद इसे आप साइड से उठाते हैं और इसे आपने जो है यहाँ पर फिलिंग को पीछे को दबाते हुए आपने इसे रोल कर लेना है।
तो ये देख लें, रोल कर लिया, ठीक है। इस तरीके से फिलिंग साइड पर है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो अच्छी तरह इसको मैंने रोल कर लिया। तमाम को तैयार करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसको फ्राई के साथ। तो देख लें, इसी से तमाम रोल्स मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहें तो ड्राई ब्रेड क्रम्स ले लें, या फिर एक चॉपर में जितने भी ब्रेड की साइड्स थी ये देखें, ठीक है, कोई चीज़ आया नहीं हो रही है, आप लोगों के सामने ही देख लें। जितना ये ब्रेड इस्तेमाल हो सकता है, उसकी जो साइड्स थी, ठीक है, एंड की बिट्स, वो भी मैं बीच में डाल रही हूँ। और इसको हम यहाँ पर अच्छे से चॉपराइज कर लेंगे कि ये परफेक्टली इनटू ब्रेड क्रम्स बन जाएगा, और आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये थोड़े बढ़ जाते हैं तो फिर अगर आपके पास में और ब्रेड है तो और कर लें, नहीं है तो आप रेडीमेड जो ड्राई ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पर करती हूँ अच्छे से चॉप, ठीक है, और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, ये हो गए हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स, और यहाँ पर अंडे हैं। अब आप जितने भी रोज़ फ्राई करेंगे उसके हिसाब से आपको अंडे चाहिए होंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, 1/4 टीस्पून इतना नमक है, और आधी चमची इतनी कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, नहीं तो आप ना डालिएगा, ठीक है। कुटी मिर्च भी डालनी, काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, सबसे पहले आप एक एक रोल लेंगे, इसे आप डिप करेंगे अंडे में, और मेक श्योर कीजिएगा कि जो इसकी साइड्स हैं ये देखें, ठीक है, अच्छी तरह इस पर आपने अंडे में डिप करना है। उसके बाद आप इसको ब्रेड के जो है क्रम्स में रोल करते हैं, और जो उसकी नीचे की साइड है उस पर आप हल्का सा यूँ जब इसको टर्न करके प्रेस करते हैं तो ये देखें इसकी जो साइड्स हैं सील हो जाती हैं, ये देखें, ठीक है। तो तमाम जो हैं इसी के से स्लाइसेस को हम पहले अंडे में डालेंगे, डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड में कोट करके इनको एक साइड पर रखते हैं, और फिर इनको करते हैं हम फ्राई। तो देख लें, इसी के से तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर जो है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डालें, और इसको जो है एक तय लगाइए, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की शीट लगा लें या बटर पेपर, और दूसरी तय लगा लें। उसी के से आप इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, या जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर। आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो इसका मिक्सचर आप बना करके 3 से 4 दिन फ्रिज में रख सकते हैं। बीच में जो चटनी की वेरिएशन आप खुद कर सकते हैं, मेयोनीज़ लगा लें, केचप लगा लें, ये पुदीने की चटनी जो है ये भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चीज़ के साथ बनाएं, चीज़ के बगैर बनाएं, वो कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस पर होता है, लेकिन सिर्फ भी आपको एक रफ आइडिया दे जाता है कि आप क्या क्या इसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया कि इसका मिक्सचर फ्रिज में भी जा सकता है, और इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ करते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इसको फ्राई कैसा करना, फिर इसे करते हैं डिश आउट। तो देख लें, इस तरीके से आप इसको जिप लॉक बैग में डालें और फ्रीज़र में रख दें, आराम से 1 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं कि इसको फ्राई किस तरह करना। इसे बेसिकली शैलो फ्राई किया जाता है, लेकिन अगर आपको लगता है आपसे हैंडल नहीं होंगे तो फिर आप बेशक इसको डीप फ्राई भी कर लें, ठीक है। फ्राइंग पैन में मैंने तेल गर्म कर लिया हुआ है, इसी के साथ इसको बीच में डालते हैं। फ्लेम में रख रही हूँ हाई पर, वो इसलिए क्योंकि ब्रेड है, सब कुछ इसमें कुक्ड है, हमने सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि इस पर गोल्डन कलर एक खूबसूरत सा आ जाए। और फिर इसे आप निकाल करके जो है पेपर टॉवल या टिश्यू पे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए, और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। तो इसको यहाँ पर मैं फ्राई होने दूंगी जब तक कि तमाम साइज इसकी जो अच्छे से गोल्डन हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको निकालने से पहले। तो देख लें परफेक्टली फ्राई हो गए। अब मैं इसे निकाल करके पेपर टॉवल पे रखूँगी, जो कि मैंने एक प्लेट पर रखा हुआ है, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाएगा, और फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। तो आपके सामने ही निकाल रही हूँ ताकि आप देख सकें कि कोई कोटिंग रिमूव नहीं हुई, कोई फिलिंग जो है वो भी रिमूव नहीं। अब देख लें कि परफेक्टली सील्ड है। इसलिए आपसे कहा कि अच्छी तरह डिप कीजिएगा अंडे में और फिर ब्रेड के क्रम्स में। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, इसी के साथ इसे फ्राई करते हैं। एक आपको काट कर भी दिखा दिया, फ्रीज़ करने का भी आपको बता दिया,
तो ये है कि आप ज़रूर बनाइएगा इसको। केचप के साथ सर्व कीजिए, मेयोनीज, बारबेक्यू सॉस, स्वीट चिली सॉस, पुदीने की चटनी, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। साथ में ठंडी ड्रिंक्स हों, बच्चों को दें। आपको बताया कि ये रमज़ान शरीफ के लिए बच्चों के लंच बॉक्स, चाय के टाइम के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।